हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मार्क एचआर में हम लीव्स कैसे मेंटेन कर सकते हैं और उनका सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मास्टर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब मेन्यू ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, लीव टाइप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी लीव्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ऑलरेडी हमने कुछ लीव्स क्रिएट की हुई हैं, लाइक सिक लीव, ऑन लीव, कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, अनपेड लीव। सो इस तरह से आप मल्टीपल लीव यहाँ पे अपनी क्रिएट कर सकते हैं। लीव्स होती क्या है? लीव्स का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जब एम्प्लॉयज अपने पर्सनल या प्रोफेशनल रीजन की वजह से एब्सेंट होते हैं। मार्क एचआर में लीव्स को ट्रैक और मैनेज किया जा सकता है, जिससे एम्प्लॉयज की सैलरी और अटेंडेंस एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सके। कैजुअल लीव क्या होती है? कैजुअल लीव शॉर्ट टर्म लीव है जो इमरजेंसी या सडन पर्सनल रीजन के लिए यूज होती है। ये जनरली लिमिटेड नंबर्स में होती है। सेकंड हम आ जाते हैं सिक लीव। सिक लीव तब ली जाती है जब एम्प्लॉय बीमार होता है और वर्क पे नहीं आ सकता। ये लीव्स भी लिमिटेड होती हैं और कुछ कंपनीज मेडिकल सर्टिफिकेट डिमांड करती हैं इन लीव्स को अप्रूवल करने के लिए। थर्ड आ जाती है हमारी ऑन लीव या फिर एनुअल लीव। ऑन लीव या एनुअल लीव वो लीव्स होती हैं जो एम्प्लॉय ने वर्क करके अर्न की है। ये लॉन्ग टर्म लीव्स होती हैं और इन्हें प्री अप्रूव करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव फीमेल एम्प्लॉयज को प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे दी जाती है। ये एक्सटेंडेड लीव पीरियड होता है जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। सो मार्क एचआर में इन सभी लीव्स को रिकॉर्ड और ट्रैक कर सकते हैं, जिससे एम्प्लॉय की टोटल लीव बैलेंस, टेकन लीव और अवेलेबल लीव्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। इससे एक्यूरेट सैलरी कैलकुलेशन और कंप्लायंस मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं मार्क में लीव को कैसे क्रिएट करना है या सेटअप करना है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही ये लीव क्रिएशन का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम अपनी लीव का नाम ऐड कर सकते हैं, लाइक कैजुअल लीव। इस लीव का फॉर्मल नेम क्या होगा? CL, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। पे टाइप क्या रहेगा? ये फुल पेड रहेगी, फुल डे पेमेंट रहेगी, या हाफ डे पेड रहेगी, या फिर नॉट एप्लीकेबल। जो भी आपके यहाँ पे टाइप होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वो पे टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लीव एम्प्लॉयज को कब से ड्यू होनी स्टार्ट हो जाएगी, लाइक डेट ऑफ ज्वाइनिंग से या डेट ऑफ कंफर्मेशन से, वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय इस लीव को कब से अवेल करना स्टार्ट कर सकता है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही, या डेट ऑफ कंफर्मेशन से ही, या फिर नेक्स्ट ईयर से अवेल कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं। कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड करना है लीव्स के रिगार्डिंग, कोई नोट ऐड करना है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन। कैजुअल लीव की कैलकुलेशन फिक्स रहेगी या कैलकुलेटिव रहेगी? हम यहाँ पे फिक्स सेलेक्ट कर देते हैं। कितनी लीव्स एम्प्लॉय को यहाँ पे एप्लीकेबल होगी वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक हमने ऐड किया 1। ये लीव जो एप्लीकेबल होंगी ये पर मंथ मिलेंगी या पर ईयर के लिए आप वन टाइम पे ही दे देंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेबल ओनली इफ मिनिमम वर्किंग डेज इन अ मंथ। इसका मतलब है एम्प्लॉय को जो लीव एप्लीकेबल होगी वो एक महीने में कितने वर्किंग डेज होने चाहिए मिनिमम, जिसके बाद एम्प्लॉय लीव को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया मिनिमम 1 डे। 1 डे उस मंथ में एम्प्लॉय वर्किंग होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय चाहे तो अपनी इस लीव को अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस लीव एट द ईयर ऑफ एंड। सो जनवरी टू दिसंबर पीरियड जब हमारा एंड होगा, जो लीव बैलेंस बची हुई है उनका ट्रीटमेंट क्या होगा? एंड ऑफ द मंथ में क्या रहेगा? लीव्स कैरी फॉरवर्ड होंगी, इन कैश होंगी, या लैप्स हो जाएंगी, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने कर लिया कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ में। एंड ऑफ द ईयर में क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जितना भी लीव बैलेंस बचा है वो सभी हमारा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, या सभी लीव्स का एनकैशमेंट हो जाएगा, यानी एम्प्लॉयज को बची हुई लीव्स का अमाउंट हम पे करेंगे, या फिर जितने भी लीव्स बची हुई हैं वो सभी लैप्स हो जाएंगे। कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि जो बैलेंस बचा हुआ है उसमें कुछ लीव्स वो कैरी फॉरवर्ड कर देती हैं एंड रिमेनिंग लैप्स कर देती हैं, या फिर रिमेनिंग इन कैश कर देती हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड लैप्स, सो यहाँ पे कितनी लीव्स कैरी फॉरवर्ड करनी है
वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं लैप्स ऑल, तो यहाँ पे ये 0 हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि लीव्स एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी। जेंडर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल मेल एंड फीमेल्स दोनों को मिलेंगी। कैजुअल लीव, मैरिड स्टेटस, मैरिड एंड अनमैरिड दोनों को मिलेंगी। एप्लीकेबल फॉर ESI एंड नॉन ESI दोनों को ही मिलेंगी। इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज हम यहाँ पे लीव सेटअप अपना अलग अलग क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो मैंने ये लीव सेटअप बनाया है ये पर्टिकुलरली किस किस डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल होगा वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डेजिग्नेशंस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय टाइप पे सिलेक्ट कर सकते हैं ऐड करके, और यहाँ से हम इसे अपडेट कर देंगे। सो ये सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। सो इसी तरह से मल्टीपल लीव्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि लीव टाइप। जो हम लीव टाइप बनाया है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो लीव्स का फॉर्मल नेम क्या है, लीव का पे टाइप क्या है, ड्यू स्टार्ट, अवेल स्टार्ट कब से है, कैलकुलेशन टाइप क्या है, फिक्स्ड है या कैलकुलेटिव है, एंड एक्शन बटन में अगर हमें इन लीव्स सेटअप्स में कुछ एडिट करना है या इन लीव्स को डिलीट करना है या फिर व्यू करना है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो इसी तरह से हम मार्क HR में मल्टीपल लीव्स क्रिएट करके और मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।